स्त्री और पुरुष के सौंदर्य की तुलना की जाए तो दोनों किसी से कम नहीं हैं। दोनों में सौंदर्य है। स्त्रियां भी सुंदर हैं और पुरुष भी। पुरुष को तो ईश्वर ने स्वयं ही हीरे की तरह तराशा है। उनका सौंदर्य तो ईश्वर प्रदत्त है, जैसे स्त्रियों का है। इसका उदाहरण हम कई दे सकते हैं। जैसे मोर देखने में बहुत सुंदर होता है, रंग बिरंगे पंख होते हैं और उसके पंखों को मोर पंख कहा जाता है, जबकि मोरनी इतनी सुंदर नहीं होती। दूसरी तरफ नर हाथी ज़्यादा सुंदर होता है, उसके दांत बेशकीमती होते हैं और हथनी उतनी अच्छी नहीं होती। मणि नाग मणि के पास होती है, नाग के पास होती है, नागिन के पास नहीं। और नागिन उसी नाग की दीवानी होती है जिसके पास मणि होती है। इसी तरह पुरुषों का शौर्य, उनका साहस, उनकी योग्यता देख करके स्त्रियां भी उनकी तरफ आकर्षित होती हैं और उनसे प्रेम करने लगती हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें मिलते हैं। प्राचीन काल में अगर हम राजपूत काल में जाते हैं तो संयोगिता का उदाहरण मिलता है। पृथ्वीराज की योग्यता को देखकर उनसे प्रेम करने लगी थी। इसी तरह रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी थी। सीता जी भी राम के गुणों को सुनने के बाद उनसे प्रभावित हुई थी। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। तो ये कहना कि स्त्रियां ज़्यादा सुंदर हैं या पुरुष ज़्यादा सुंदर हैं या उनकी तुलना में कम है, ये उचित नहीं है। दोनों का अपना सौंदर्य है। गुणवान स्त्रियां, संस्कारवान और जिनके पास सुंदरता है, ऐसी स्त्रियां भी पुरुषों को प्रभावित करती हैं। लोग उनका मान सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। इसी प्रकार जो पुरुष योग्य हैं, वीर हैं, साहसी हैं, उनका भी स्त्रियां सम्मान करती हैं और उनकी तरफ आकर्षित होती हैं। दोनों में तुलना करना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों को भगवान ने अलग अलग विशेष गुणों के साथ इस पृथ्वी पर भेजा है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई कहीं सुंदर है, कोई कहीं सुंदर है, तो दोनों की सुंदरता को मिला करके एक व्यक्तित्व बनता है, पति पत्नी के रूप में, प्रेमी प्रेमिका के रूप में, और आगे चल करके वही सृष्टि का निर्माण